दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं? क्या कोई ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो नी की लाइफ को, नेचुरल नी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है? या कोई ऐसी सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? या अर्ली आर्थराइटिस में या घुटने की कंडीशन की अर्ली स्टेजेस में हम घुटने को बचा सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में जिसमें हम घुटने की रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं या घुटने में रीसरफेसिंग को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो घुटना है हमारा जोड़, ऊपर की हड्डी फीमर बोन और नीचे की हड्डी टिबिया बोन के बीच का जोड़ है। ऐसे में ऊपर की हड्डी में भी एक कार्टिलेज की लेयर होती है और नीचे की हड्डी में भी एक कार्टिलेज की लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं भी यही जो कार्टिलेज की लेयर है ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे नी में एजिंग के साथ आर्थराइटिस के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और हमारा घुटना घिसना शुरू हो जाता है। अगर सिंपल स्टैंडिंग एक्सरसाइज में हम लोग देखें तो घुटने के जो गैप है ज़्यादातर 90% अंदर की साइड वो कम हो जाता है और घुटना हमारा घिसना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो हमारी लेग्स है, हमारे नी है, वो तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और आदमी की चाल भी खराब हो जाती है। ऐसे में अगर हम लोग कुछ सर्जिकल ऑप्शंस या कुछ मेडिकल ऑप्शंस को प्रोलॉन्ग करते हैं तो घुटना हमारा इतना खराब हो जाता है कि हमारा चलना फिरना बिल्कुल ही बदतर हो जाता है। लोग इस तरीके से हमारे पास आते हैं जो नॉर्मली कंप्लेन करते हैं कि हम बाथरूम या टॉयलेट तक नहीं जा सकते, या किचन में पानी का गिलास भी हमें अगर मंगवाना हो तो किसी को कहना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या उपाय हैं कि ऐसी स्टेज में हम ना पहुंचे जिसमें हमें सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है? क्या कुछ ऐसी ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम आर्थराइटिस जब शुरू हो तो हम अपने घुटने को बचा सके? तो जो सबसे पहली ऑप्शंस है वो है अर्ली आर्थराइटिस में मेडिसिन्स या फिजियोथेरेपी या अच्छी डाइट का लेना। तो दोस्तों, जब भी आपका घुटना हल्का हल्का घिसना शुरू हो जाता है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपको उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना या सीढ़ियाँ चढ़ना कम करना है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी करके जांघों के मसल को मजबूत करना है और आपको अच्छी डाइट लेनी है। ऐसे में जो आपका घुटना का ग्रीस है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा और उसका घिसना थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सेकंड जो सर्जिकल ऑप्शंस है, सेकंड जो ऑप्शन बनती है वो है घुटने में इंजेक्शंस लगा देना। तो दोस्तों, आजकल नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत तरह के डिफरेंट तरह के इंजेक्शंस आते हैं जो ग्रीस के इंजेक्शंस आम भाषा में बोलते हैं। ऐसे में घुटने में हम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगा के घुटने की ग्रीस को बराबर बना सकते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल तक रहता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जिसको 2 या 3 साल तक आराम से निकल जाते हैं और वो नी आर्थराइटिस के पेन से उनको रिलीफ रहता है। तो ऐसे में एक और ऑप्शन है वो है पीआरपी इंजेक्शंस की। पीआरपी हमारी खुद के ब्लड से ही बनता है और इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेल्स होते हैं जिसका ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये कार्टिलेज को या कार्टिलेज के ऊपर एक अपनी लेयर बना लेते हैं जिससे घुटने का घिसन थोड़ा स्लो हो जाता है या हॉल्ट हो जाता है। तीसरा जो इंजेक्शन है वो है स्टीरॉयड का इंजेक्शन। तो दोस्तों, स्टीरॉयड का इंजेक्शन मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स में नहीं यूज़ करता क्योंकि स्टीरॉयड के इंजेक्शन से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो तो ये लिग्नोकेन के साथ 1% की मात्रा में हम लोग एक बार लगा सकते हैं, जिसके बाद इमीडिएट पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं ऐसी क्या सर्जिकल ऑप्शन है जिसमें हम लोग घुटने की रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल घुटने का जो घिसाव है बहुत ही यंग पेशेंट्स में होना शुरू हो गया है। हमारे पास 35 to 40 ईयर्स के फीमेल्स भी आते हैं जिनके जो टांगे हैं, घुटने वो तिरछे हो गए हैं और घुटना उनका अंदर की तरफ से घिसना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर हम 35 साल की उम्र में इसी का रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसको 60 या 65 साल की उम्र में दोबारा करना पड़ जाएगा। तो हमारा मकसद है ऐसे नी को बचाना, कम से कम उस 35 साल के नी को 50 साल तक लेके जाना और उसके बाद उसमें नी रिप्लेसमेंट करना, ताकि जो एक बार का जो इम्प्लांट डला हुआ है वो उसको लाइफ लॉन्ग चले। जो सही ऑप्शन है वो है घुटने की अलाइनमेंट वाली सर्जरी, जिसको हम लोग हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। तो दोस्तों, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी में घुटने के अंदर की तरफ हड्डी में एक थोड़ा सा तरीर किया जाता है, उसके बाद प्लेट की मदद से उसको सीधा किया जाता है। ऐसे में जो आपका अलाइनमेंट है
वो घुटने के अंदर की तरफ ना डल के बीच में डल जाता है, जिसके कारण ऑलमोस्ट जो आपका पेन है वो 80 to 90% रिलीफ हो जाता है। तो दोस्तों, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी या नी अलाइनमेंट प्रोसीजर एक बहुत ही नेचुरल सर्जरी है। इसमें आपके घुटने में कोई कैपिंग नहीं होगी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट को हम लोग चेंज कर देते हैं, जिसके कारण घुटने आपके सीधे हो जाते हैं और वजन आपका घुटने में अंदर की जगह बाहर डलना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऑफलोडिंग बोलते हैं। भी मीडियल कंपार्टमेंट को हमने ऑफलोड कर दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छी सर्जरी है दोस्तों। जितने भी पेशेंट्स हमने आज तक इससे ऑपरेट किए हैं, तो ऑलमोस्ट उनको 7 से 8 साल से तो ये मैं सर्जरी कर रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हैं और मेरा ये मानना है मिनिमम 10 से 15 साल आप अपनी नी रिप्लेसमेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में ऐसे भी पेशेंट्स हैं, अगर आप सही स्टेज पे अपनी हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कराते हैं तो घुटना आपका सारी उम्र एक्सचेंज कराने की या चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी के बारे में, PRP इंजेक्शंस के बारे में, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस के बारे में या मॉडिफिकेशन लाइफ और डाइट के बारे में आपको समझ आया होगा। अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस के बारे में या नी रिप्लेसमेंट के बारे में या हाई टिबियल ऑस्टियोटमी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।